Hello, students. Today we are going to read our chapter number 1, Dhoop. Its name is Dhoop. So, let's start from पाठ परिचय. पाठ परिचय है आपका धूप से हमारा बहुत पुराना नाता है, यानी धूप से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है. इस कविता में धूप के गुणों और उसके क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है. इस कविता में धूप के गुणों यानी धूप में कौन कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं और उसके क्रियाकलापों यानी वो जो क्रियाकलाप करती है उनका वर्णन किया गया है. ज़रा सोचें, धूप ना होती तो हमारा जीवन कैसा होता. अगर धूप ना होती तो हमारा जीवन यानी हमारी लाइफ कैसी होती. जीवन मूल्य. धूप हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए. धूप जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसका हमें पूरा लाभ यानी पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए. कविता है आपकी. सुबह सुबह जो धूप आई धूप, शिखर शिखर मुस्काई धूप, बिखर बिखर कर छप्पर छप्पर धरती पर छितराई धूप. झाड़ी झुरमुट मैदानों में, खेत की रेत में, खलिहानों में, डाली डाली पर रुक रुक कर थकी थकी सुस्ताई धूप. जाड़े में मन भाई धूप, गर्मी में गरमाई धूप, तपती रहती तन झुलसाती, बरखा में शर्माई धूप. फूल फूल में कली कली में, धीरे धीरे गली गली में, जाने कब खिड़की पर उतरी, घर में घुसी लजाई धूप. राहें छोड़ो खिड़की खोलो, कुछ मत बोलो घूमो डोलो, धूप हवा में घुल मिल जाए, मच्छर कीट पतंग भगाए. सूरज निकला आई धूप, दिन भर राम दुहाई धूप, शाम हुई सो गई कहाँ जा अलसाई अलसाई धूप. और ये आपकी कविता लिखी है विष्णुकांत पांडे ने. अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, इसके सरलार्थ बताती हूँ. ठीक है. सुबह सुबह जो आई धूप, शिखर शिखर मुस्काई धूप. सुबह सुबह जो धूप आई, शिखर मतलब कि चोटी, चोटी चोटियों पर मुस्काई यानी जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं उस पर आप देखते हो सुबह सुबह जब सूरज खिलता है तो धूप जो है सबसे पहले पहाड़ों की चोटियों पर ही दिखाई देती है. तो शिखर शिखर मुस्काई धूप यानी शिखर शिखर पर वो मुस्कुराती रही यानी पहाड़ों की चोटियों पर मुस्कुराती रही. बिखर बिखर कर छप्पर छप्पर धरती पर चितराई धूप. चितराना मतलब फैलना, तो बिखर बिखर कर का मतलब भी होता है फैलना और चितराना का मतलब भी यहाँ पर फैलना बताया गया है. बिखर बिखर कर छप्पर छप्पर यानी जगह जगह पर फैल कर धरती पर वो फैल गई यानी जगह जगह पर फैली और फिर पूरी धरती पर वो फैल गई यानी धूप. झाड़ी झुरमुट मैदानों में, खेत की रेत में, खलिहानों में. झुरमुट का मतलब होता है पेड़ों का समूह यानी जिसको पेड़ों का समूह कहते हैं वो होता है झुरमुट. मैदानों में, खेत की रेत में, खलिहानों में. खलिहान होता है वो स्थान जहाँ फसल रखते हैं यानी जहाँ पे फसल होती है उसको हम खलिहान कहते हैं. सुस्ताई का मतलब होता है आराम करना यानी सुस्ताना. तो झाड़ी झुरमुट मैदानों में यानी पेड़ों के समूहों में भी वो धूप फैल गई. खेत की रेत में, खलिहानों में, खेत की रेत में और जहाँ पे हम फसल रखते हैं वहाँ पर भी वो धूप फैल गई. डाली डाली पर रुक रुक कर थकी थकी सुस्ताई धूप. और हर डाली पर वो रुक रुक कर सुस्ताती रही यानी आराम करती रही. आप देखते होंगे धूप निकलती है तो डाली डाली पर फैल जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो थकी थकी आराम कर रही हो यानी सुस्ताती हो. जाड़े में मन भाई धूप, गर्मी में गरमाई धूप, तपती रहती तन झुलसाती, बरखा में शर्माई धूप. जाड़े में यानी सर्दियों में मन भाई धूप यानी जाड़े में आपने देखा होगा सर्दियों में धूप जो है हमें अच्छी लगती है तो वो मन भाई धूप यानी मन को भा गई, अच्छी लग गई. और गर्मी में गरमाई धूप यानी जब गर्मी होती है तो धूप भी गर्म लगती है तो गर्मी में वो धूप गर्मा गई.
तपती रहती तन झुलसाती, तपती रहती और तन को झुलसाती यानी हमेशा हमारे शरीर को वो झुलसाती रहती है धूप। और बरखा में शर्माई धूप, और जब बरखा आती है, बारिश होती है, तो वो धूप शर्मा जाती है यानी छुप जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तो धूप नहीं दिखाई देती। इसी तरह से जाड़े में मन को भाती है यानी सर्दियों में अच्छी लगती है धूप, गर्मी में गर्मा जाती है, गर्म हो जाती है, और तपती रहती है, तन को झुलसाती रहती है। और बरखा में यानी बारिश में वो धूप शर्मा जाती है यानी छुप जाती है। फूल फूल में, कली कली में, धीरे धीरे गली गली में, जाने कब खिड़की पर उतरी, घर में घुसी लजाई धूप। और हर फूल फूल में, कली कली में और हर गली गली में, और कब खिड़की पर उतरी यानी जाने कब वो खिड़की पर भी उतर गई यानी घर की खिड़कियों पर। और घर में घुसी लजाई धूप, लजाई का मतलब होता है शर्माना, ब्लश करना। तो घर में जब वो घुसी तो वो लजाई यानी कि शर्मा गई। राहें छोड़ो खिड़की खोलो, कुछ मत बोलो घूमो डोलो, धूप हवा में घुल मिल जाए, मच्छर कीट पतंग भगाए। राहें छोड़ो यानी धूप के लिए रास्ता छोड़ो, खिड़की खोलो और कुछ मत बोलो घूमो डोलो यानी घूमो और फिरो। धूप हवा में घुल मिल जाए, और जब धूप ये हवा में घुल मिल जाती है अच्छे से तो वो मच्छर कीट और पतंग को भगाती है यानी जो मच्छर होते हैं हवा में, कीट पतंग होते हैं, उनको वो भगा देती है। सूरज निकला आई धूप, दिन भर राम दुहाई धूप। और जब सूरज निकलता है तो धूप आ जाती है अपने आप ही। आपने देखा होगा सूरज जब निकलता है तभी धूप आती है। और दिन भर राम दुहाई धूप यानी दिन भर वो रहती है। शाम हुई सो गई कहाँ जा, और जैसे ही शाम होती है वो कहीं जा कर के सो जाती है यानी छिप जाती है धूप। और अलसाई अलसाई धूप यानी अलसाई मतलब आलस आना। तो जब शाम होती है तो वो कहीं जाकर सो जाती है, आलस वाली धूप यानी यहाँ पे अलसाई अलसाई का मतलब है आलस वाली धूप। आलस वाली धूप को अलसाई अलसाई यहाँ पर कहा गया है। और ये पूरी कविता आपकी विष्णुकांत पांडे ने लिखी है, जिस कविता का नाम है धूप। आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़िएगा केयरफुली, और इसके हर पैराग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हर पद्यांश को यहाँ पर आप समझना, जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन बताई हैं। अब देखते हैं, आओ ये भी जाने। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं। तो जब सूरज निकलता है तो उसको ज़मीन तक यानी धरती तक पहुँचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। सुबह की धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हड्डियों को मजबूती देता है। और जो सुबह सुबह की धूप होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है, और उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत मजबूती देता है। सूर्य की रोशनी से सौर ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अब तो सौर ऊर्जा के लिए बहुत सारे ऑप्शन भी आ गए हैं। तो जो सूरज की रोशनी होती है उससे हमें सौर ऊर्जा यानी सूरज वाली ऊर्जा प्राप्त होती है। और कई स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल सौर ऊर्जा से ही चलते हैं, और कई जगहों पर जो अब ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये जो होती हैं ये भी सौर ऊर्जा से ही चलाई जाती हैं। तो सौर ऊर्जा जो है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और इससे हमें विटामिन डी भी मिलता है, जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बोन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपके शब्द हैं जो हार्ड वर्ड्स हैं आपके, मैं एक बार बता देती हूँ आपको, इनको भी लर्न करना है। शिखर का मतलब होता है चोटी यानी कि टॉप। झुरमुट का मैंने अभी आपको बताया था, जो पेड़ों का समूह, इसको हम कहते हैं झुरमुट। खलिहान वह स्थान जहाँ हम फसल रखते हैं। बरखा का मतलब होता है बारिश। चितराना का मतलब है फैलाना। राह का मतलब है रास्ता। सुस्ताना यानी आराम करना। लजाना का मतलब होता है शर्माना। और अलसाना का मतलब होता है आलस करना। तो आप ये शब्दार्थ अच्छे से याद कीजिएगा, और चैप्टर को भी केयरफुली रीड कीजिए। और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम इंशाल्लाह उसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपनी नोटबुक में। सो गेट रेडी, एंड आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इसको लर्न भी कीजिए साथ में। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।